जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था वो थोड़ा सा दोहरा लें। कल हमने रेल्म्स के बारे में पढ़ा था कि कितने रेल्म्स होते हैं, 7। सो वी रेड अबाउट द रेल्म्स और प्लेन्स, जिनको लोक भी कहा जाता है। हमने पढ़ा कि 7 रेल्म्स और 7 लोक होते हैं। हर रेल्म में 10 स्टेजेस होती हैं, 10 स्तर होते हैं। रेल्म 1 से 0 का मतलब है रेल्म 1 पहला लोक, और स्टेज स्तर क्या है? 0। थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। रेल्म 1 जो हमने कल पढ़ा था कि थोड़ा धरती के पास होता है, सबसे नीचे वाला है। इट इज द लोएस्ट एंड इट्स अ हॉरिबल रेल्म। बेयर रॉक्स, रेंगते हुए जंतु पाए जाते हैं, गंदे दुष्ट विचारों से भरे हुए जंतु पाए जाते हैं। बंजर सी दुनिया है। पिच डार्कनेस, they cannot see even a tiny spark of light. इतनी सी भी किरण नहीं होती, उसकी रोशनी कुछ भी नहीं। pitch darkness, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। उसके बाद realm 2 और 3 के बारे में पढ़ा कि realm 2 is also horrible, पर realm 1 जितना डार्क नहीं है, शरीर भी इतने विकृत नहीं है। रॉकी केव्स में रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, फिल्थी लैंग्वेज यूज करते हैं। और रेल्म 3 फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, पर उधर भी रोशनी नहीं है। शरीर हल्का है रेल्म 1 और रेल्म 2 से। माहौल बहुत भारी है और कोहरे से भरा होता है। शरीर इंसान जैसा है पर वृद्ध लगता है और इम्परफेक्ट है। They also have bad feelings for each other and they keep on blaming each other for everything. और जो पहली बारी इस तीसरे लोक में जाता है ना, ये उन आत्माओं को पकड़ लेते हैं और अपना गुलाम बना लेते हैं। उसके बाद रेल्म 4 जो मध्य लोक बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अर्थ जैसा है, पृथ्वी जैसा है। वहां पर दोनों होते हैं, दिन रात होते हैं। ह्यूमन बींग्स की आत्मा की जर्नी इसी लोक से शुरू होती है, रेल्म 4। और ये आपके ऊपर है कि आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे। और जब आप रेल्म 4 स्टेज 5 पर होते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से आपने अपनी जर्नी को लेके जाना है, ऊपर या नीचे। उसके बाद रेल्म 5 से स्वर्ग शुरू हो जाता है। इट इज ब्यूटीफुल, ब्राइट, सोल्स हेल्प ईच अदर एंड बॉडीज आर लाइटर विद नो डिफॉर्मिटीज। एंड रेल्म 6 इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। इट इज ब्राइट ग्रीन ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज, ऐसे रंग जो धरती पर नहीं पाए जाते। एंड थ्रू आउट वहां ब्राइटनेस रहती है, सनी डे रहता है। सोल्स ऑलमोस्ट परफेक्ट जैसी ही होती हैं, लाइट बॉडीज होती है। दे लिव विद हार्मनी एंड लव। एंड रेल्म 6 में आपका जो माइंड है ना, वो पाप नहीं करने देगा। बड़ी मुश्किल से रेल्म 6 तक पहुंचा जाता है। फिर आपका वो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, आपको ऐसा पाप नहीं करने देगा कि आप रेल्म 4 में आपको ले जाए या नीचे लोकों में ले जाए। एंड रेल्म 7 is the highest. You cannot imagine how beautiful it is. And after realm stage 9, realm 7, after realm 7 stage 9 के बाद आप reincarnate नहीं होते हैं धरती पर। तो ये पर कौन सी स्टेज है? realm 7 की स्टेज 9। और फिर आपको दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता, पर यस, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा जो आध्यात्मिक यात्रा है वो चलती रहती है। रेल्म 7 परफेक्ट है, प्योरिफाइड सोल्स रहती हैं। पर उन्होंने बोला, पर अगर ये धरती पर आकर थोड़ा सा भी, इवन वी बिट जितना पाप करते हैं ना, तो वो नीचे रेल्म 5 और 6 पर जा सकते हैं। तो ये हर आत्मा के हाथ होता है कि उसे नीचे जाना है कि ईश्वर के रास्ते पर चलना है। ये फ्री विल हमें ईश्वर ने बख्शी है। फिर हमने आरियल होम के बारे में पढ़ा कि अर्थ में हम क्यों आते हैं, एक्सपीरियंसेस लेने आते हैं। अर्थ एक स्कूल है जहां आप अपने अनुभव लेने आते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यू प्योरीफाई योर सोल ताकि यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, द हायर लेवल। वहां आप ऊपर की ओर जा सकें। एंड डेलिबरेटली हमने ये भी पढ़ा कि गॉड ने ऐसी माया बनाई है, ईश्वर ने, गॉड हैज मेड अस फॉरगॉटन अबाउट द रियल होम सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर ट्रेनिंग एंड स्कूलिंग। नहीं तो हमने कल पढ़ा था ना, 1 मिनट भी आप यहाँ रहना नहीं चाहेंगे इफ यू कम टू नो अबाउट द स्पिरिट होम, हाउ ब्यूटीफुल इट इज।
You would not stay here even for 1 minute. So that is why अब वो बोलते हैं, हमने कल पढ़ा कि उन्होंने हमें अवेयरनेस दी है कि आप जो ईश्वर के जो लॉज हैं वो जान जाएं, और वो चाहते हैं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जागे रहे, डोमिनेट कभी ना हो। और उसके बाद यस, ये तो है ही है, एक आत्मा ने सफरिंग तो सहनी ही है ना, इन ऑर्डर टू राइज टू हायर लेवल, एंड दोज हु डू इविल डीड्स दे गो डाउन टू लोएस्ट realms. सो डोंट डाउट गॉड्स जस्टिस। कहते हैं भगवान का जो न्याय है ना उस पे कोई शंका मत कीजिए। और yes, there is another way of going through punishment, वो भी हमने जाना। If you truly repent and your call is genuine, फिर आप कैसे जन्म लेते हैं? beast of burden बन के, एक ऐसे पशु बन जाते हैं जो बोझा ढोने वाले, उस तरह से कहते हैं beast of burden। पर जो ये जो होते हैं ना beast, इनको अपनी मेमोरी याद होती है, इन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या पाप किए हैं पिछले जन्मों में। सो नेक्स्ट हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो था, इज इट गॉडली टू हेल्प एवरीवन? उन्होंने बोला यस इट इज, बट नॉट एवरीवन। बी फर्म विद एन इविल पर्सन, कहते इविल पर्सन के साथ बिल्कुल फर्म हो जाएं, and don't give charity to evil person knowingly, because then you would be just facilitating their evil ways, आप उनका रास्ते खोल रहे हैं। पर yes, अगर कोई truly repent करता है, call genuine है, तो आप भी हेल्प मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बट सेल्फलेसली हेल्प करना है, एंड दैट डीड व्हाट यू डू फॉर अदर्स शुड बी सेल्फलेस। और इतना हमें कल गुरुजी ने पढ़ाया था। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ये है, earthly crimes was sins। क्या फर्क है ये जो दुनियावी जो क्राइम्स है ना, ये जो हम क्राइम करते हैं वो, और पापों में क्या फर्क है? तो इसके बारे में वो हमें बताएंगे कि दुनिया में किए जाने वाले अपराध और पाप कर्म में क्या अंतर है, क्या फर्क है, इसको पढ़ेंगे। कहते हैं many times, वो बोलते हैं many times we have heard and also said God helps those who help themselves. This is absolutely true. It is real law of God Almighty. कहते हैं many times we have heard and also said, many times we have heard and also said God helps those who help themselves. This is absolutely true. It is a real law of God Almighty. कहते हैं कई बार हमने सुना है ना, लोग अक्सर कहते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, यही है असली नियम ईश्वर का। ये कॉर्सल जी भी कहती हैं, सॉरी, कॉर्सल जी भी कहती हैं, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, कॉर्सल जी भी कहती हैं कि God helps those who help themselves, जो अपने स्वयं की मदद करते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं। थोड़े से कदम बढ़ाएंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। आगे बोलते हैं, suppose you are on a lower realm but have the genuine desire to go to a higher level and you truly trying to improve, God will do his best to help you। कहते हैं मान लीजिए आप नीचे के लोक में हैं, ऊपर के लोक पर जाने की सच्ची इच्छा है और आप सही मायने में अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए ईश्वर सब कुछ करेंगे। Yes, okay, वो फिर आगे बोलते हैं God Almighty wants you to rise spiritually। ईश्वर भी तो यही चाहते हैं ना कि आप spiritually rise करें, आपकी ये जो spiritual journey है ऊपर की ओर जाए, आध्यात्मिक यात्रा बढ़ती ही जाए। He wants you to be really happy. So if you show a little inclination towards improvement, you will get a lot of help। कहते हैं अगर आप, ईश्वर तो सचमुच चाहते हैं ना कि आप आगे बढ़े, आप खुश हो, पर अगर यदि आप सुधार की थोड़ी सी भी इच्छा प्रकट करेंगे ना तो आपको पूरी मदद मिलेगी। वो ही है, you have to show keen desire to change. The eagerness should be there, the ardent desire should be there. If the desire is sincere, definitely God's gonna help you। क्यों नहीं चाहेंगे ईश्वर जो सारी आत्माएं उनमें से निकली हैं कि ऊपर की ऊपर की ऊपर बढ़ती जाएं। आगे बढ़ते हैं, many people on a lower level will say, I have harmed no one. I was a God-fearing man and I have never committed crimes। तो वो इसका क्या बोलते हैं, कहते हैं नीचे लोग के लोग पता क्या कहते हैं, हमने किसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा है,
हम ईश्वर से डरने वाले लोग हैं और हमने कोई भी अपराध नहीं किया है। फिर उसका वो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, यू मे हैव नेवर कमिटेड क्राइम्स बट यू मे हैव कमिटेड मेनी सिंस। वो क्या कहते हैं? कहते चलो मान लिया, हाँ, आपने कोई अपराध नहीं किया है, पर आपको क्या पता, आप सोच रहे हैं पे अपराध नहीं किया हो, क्या पता आपने पाप बहुत सारे किए हो। God is not concerned with the laws people on earth have made. वो कहते हैं कि ईश्वर का पृथ्वी पर लोगों द्वारा बनाए गए जो नियम है ना, ईश्वर का इससे कोई संबंध नहीं है। God is not interested, okay, in your laws, what you have made on earth. He's only concerned with the laws which he has made. You know, जो स्पिरिट वर्ल्ड में नियम बने हुए हैं, दुनियावी लॉस का कोई लेना देना नहीं है ईश्वर से, वो यहीं तक रह जाते हैं। What is considered a crime in your world may not be a sin. कहते हैं आपकी दुनियावी, ये जो पृथ्वीवासी आप लोगों को बता रहे हैं, जो आपकी दुनिया में जो अपराध माने जाते हैं ना, शायद वो पाप ना हो। And what is a sin may not be a crime, and it's vice versa, other way around. और जो पाप है, जिसको हम पाप मानते हैं, शायद आप लोग उनको अपराध ना मानते हो। तो ये ऐसे है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो दे गोना एक्सप्लेन अस बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट अ क्राइम टू बी सेल्फिश। कहते हैं सेल्फिश होना, है ना, ये कोई अपराध थोड़ी है। सेल्फ सेंटर्ड होना, मतलबी होना अपराध तो नहीं है ना। नॉर इट इज अ क्राइम टू शो द वर्ल्ड दैट यू आर अ गुड सोल व्हेन इनसाइड यू आर अ ब्लैक एज डार्कनेस। और कहते हैं ये भी अपराध नहीं माना जाएगा कि आप दुनिया को तो दिखा रहे हो कि मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं और अंदर से आप इतने डार्क हो, इतने अंदर से आप दुष्ट हो। कहते हैं नो, इट्स नॉट अ क्राइम बट इट इज अ बिग सिन। कहते ठीक है, आप लोग सोचते हैं अपराध नहीं है, पर ये हमसे सुनो, ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वो आगे बताते हैं, सो यू सी मैनी ऑफ योर क्राइम्स द ब्रेकिंग ऑफ मैन मेड लॉज आर नॉट सिंस। कहते जो आपके अपराध है ना, जो मनुष्य तोड़ते हैं, ठीक है, वो आप सोचते हैं वो पाप नहीं है। सिनिंग मीन्स, कहते हैं सिनिंग का मतलब जानो क्या होता है? सिनिंग मीन्स ब्रेकिंग गॉड मेड लॉज। जो ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं उनको तोड़ना, उसको पाप कहते हैं। मैनी सिंस आर नॉट काउंटेड इन योर वर्ल्ड एज रॉन्ग। कितने तो पाप ऐसे हैं आपकी दुनिया में, इनको गलत नहीं माना जाता। सो द पीपल ऑन अर्थ आर मिस्टेकन अबाउट गॉड ऑलमाइटीज रियल लॉज। सो इस करके लोगों को पता ही नहीं है, you know, they don't have proper understanding कि ईश्वर के असली नियम क्या हैं। There are many sins they are taken lightly. कहते ऐसे इतने सारे पाप है ना जिनको बहुत हल्के में लिया जाता है, सीरियसली नहीं लिया जाता, उनको ग्रेव नहीं समझा जाता है। And some there are not even thought of as sins. और कईयों को तो पाप माना ही नहीं जाता। So isn't it better for the people on earth to know which sins will put you on the lower levels of the spirit world, which is your real home? तो कहते क्या ये बेहतर नहीं है कि आपको बता दिया जाए, आपको समझा दिया जाए कि क्या, कि जो ऐसे सिंस हैं, जो ऐसे पाप हैं जो आप करोगे आपको निचले लोक पर ले जाएंगे, जो आपका असली घर है। तो इस तरह से उन्होंने हमें समझा है, द इलुसिडेटेड, यू नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थली क्राइम्स एंड सिंस। जो आप सोचते हो ये क्राइम नहीं है, शायद वो पाप हो, और जो मतलब इट्स द अदर वे अराउंड एज वेल। तो वो कहने की क्या हमें हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि समझो, लाइटली मत लो। बेसिकली योर लॉज आर डिफरेंट, our laws are different because why our laws are different? Because they are made by Almighty God, whereas your laws are made by human beings, and we are least bothered. We care a damn. We give a damn to your laws. We're not interested. God Almighty is not interested in your laws because at the end of the day, you got to come up. You got to go to the spirit world. तो फिर क्या करोगे? हम थोड़ी समझेंगे तुमने कौन से अपराध किए नहीं किए। हमारी गिनती में वो पाप माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये गुरु जी दिमाग में डाल रहे हैं, कई बार ऐसे संगत के लोग होते हैं जो गुमराह करते हैं दूसरी संगत को, और वो सोचते हैं ठीक है ये थोड़ी कोई पाप है, पर ये ऊपर की दुनिया में पाप माना जाएगा। आपको सोजी दी गुरु जी ने, आप दूसरी किसी को भी गुरु जी के नाम से गुमराह करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। या किसी ऐसी आत्मा को आप दुखी करते हो, किसी को क्या पता आप क्या कर रहे हो, है ना, आप सोचते हो ये पाप नहीं है, पर ये पाप है। डोंट बी सैडिस्टिक, डोंट बी एट्रोशियस, डोंट बी क्रूअल। ये सब पाप ही माने जाएंगे।
तो इस करके ये बहुत ध्यान से वो समझा रहे हैं कि हमारी बात मानिए, क्या कि आपके द्वारा जो किए गए अपराध है ना, वो आप लोग सोचते होंगे कि ये पाप नहीं है। पाप करने का अर्थ है ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ना, क्योंकि बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी दुनिया में गलत नहीं माना जाता। इसलिए धरती के लोग ईश्वर को असली नियमों को समझने में भूल कर जाते हैं, ना ही वो उनको याद करना चाहते हैं। और कई पाप ऐसे होते हैं जिन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पाप माना ही नहीं जाता। इसलिए तो कहते हैं जागो, जागो। जो हम आपको, दिस इज लाइक अ वेक अप कॉल। So some sins are so grave, it's like they don't even realize they are committing sins, and it's like they're digging their own grave. So इस चीज पे विशेष ध्यान देने की बात है। तो इन्होंने बहुत, ये हमने सोचना है, ये गुरु जी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और कई ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते नहीं, we take it very lightly, but वो sins मानी जाएंगी, वो पाप मानी जाएंगी। जब आप ऊपर जाओगे तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, और इधर आप सोचेंगे no, it was just a trivial thing, I took it so lightly. So tread on this path very 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 carefully, तो इस तरह से किसी को गुमराह मत करें, किसी को कोई उस तरह की गलत चीजें मत बताएं, और गुरु जी का नाम लेके किसी के साथ धोखेबाजियां मत करें, क्योंकि ये पाप है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा पाप है, इसका भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो यू गाइस आर फ्लरिशिंग, जो भी ये चीजें करते हैं, दे आर फ्लरिशिंग, दे आर मिंटिंग मनी इन हिज नेम, बट यू डोंट नो एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू शो योर फेस, डिफाइल्ड फेस रादर, टू गुरुजी, एंड देन पाप की, ऐसे पापों की माफी नहीं होती है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, आगे गुरुजी हमें पढ़वाएंगे, यू हैव टू पे फॉर योर सिंस, यू हैव टू पे फॉर योर सिंस। ओके, एक बात याद आई कि क्या होता है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो ज्यादातर क्या लोग लिखते हैं RIP, everybody writes, it's just like a formality. I feel it just, seems to be one of the formalities. People write RIP, RIP. So one of my very good friends, Ritsi, she's in Pune. So she really told me a beautiful thing. बहुत चीजों का बहुत हर जगह से सीखने को मिलता है कि she said one should never write RIP, and till date I have seriously not written। क्यों वो भी बताते हैं, क्योंकि गुरुजी ने एक बारी कैसे कहते हैं, कमले जाए RIP लिख देंगे, रेस्ट इन पीस, जिंदा जीता बंदे ਨੂੰ पीस मिल जानी तो मरण तो बाद मिल जाऊगा, रेस्ट इज पीस की हुंदा। So, इस तरह से सूजी देते हैं गुरुजी। And one of my very good friends, Ritsi, she said, always write, ascend in peace. Rest in peace क्या? किसको रेस्ट बोल रहे हैं? बॉडी को। बॉडी तो जल गई, बॉडी तो बैरी हो गई, क्रिमेट होगी, जैसे भी है। और आत्मा को इस तरह से रोज थोड़ी रेस्ट मिलता है, ये कर्मों के ऊपर होता है। तो जीते जी उस तरह का बनाना है। तो कहते हैं, शी टोल्ड मी दैट ऑलवेज राइट असेंड इन पीस, क्योंकि अब आपका ये जो सोल का करंट कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो खत्म हो गया। नाउ जर्नी उसकी नेक्स्ट प्लेन पे शुरू होगी, न्यू रोल, और असेंशन होगी। सो ऑलवेज राइट असेंड इन पीस, नॉट RIP। जीते जी इंसान दुखी है, कुछ ये नहीं, और हम तो एक सेकंड लगाते लिखने में RIP, ऐसे ऐसे मिल जाता है पीस आत्मा को? कभी नहीं मिलता। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं, यू हैव टू पे फॉर योर सिंस, अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। गुरुजी भी तो हमारे कर्म कटवाते हैं ना, कितने कर्म कटवाते हैं, तभी तो गुरुजी ने इतने दयालु होकर कहा 90% माफ कर देता हूँ, 10% वो, मतलब 90% वो माफ क्या करते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं ना, और 10% कटवाते हैं। पर वो 90% समझो तो सही, कितने ज्यादा पाप होंगे, पता नहीं कितने 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 जन्मों के पाप होंगे, और 10% कटवाते हैं, वो भी नहीं लिए जाते, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी सभी के कर्मों की अलग अलग होती है। तो आप समझिए वो कितने जन्मों का वो जो चीज इकट्ठी हुई होती है। अगर गुरुजी ना बख्शते ना, तो ये तहस नहस हो जाती सृष्टि। उनको तरस आ गया, ऊपर की दुनिया से नीचे आना पड़ा कि कलयुग के माड़े टाइम आ रहे हैं, इन्हां दे कर्म मैनू ही बख्शवान जाना पैना है। तभी तो गुरुजी ने कहा कोई आन नू नहीं तैयार सी। वही तो बोलते हैं, कोई और कौन, और जो उस लोक में और उच्च देवता और उच्च वैसे होंगे परफेक्ट मास्टर्स, किसी में इतनी क्षमता ही नहीं है सब भार लेने की, सिवाय गुरु जी के। तो इसी करके यू हैव टू पे फॉर योर सिंस।
और गुरुजी ने हमें बख्श दिया, अब सोजी दे दिया। अगर आगे जाके भी हम डेलिबरेटली कर्म कमा रहे हैं, तो फिर थोड़ी माफी मिलेगी। नो, देन वी कैन फूल हिम। आगे पढ़ते हैं। नाउ पे केयरफुल अटेंशन एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी बात है। यू मस्ट नॉट मेक एनी मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग दिस। देखिए ध्यान से सुनिए, आप कोई गलती मत करना इसको समझने के लिए। इट इज सेड दैट इफ evil people leave their evil ways and walk on the right path, God will take over। कहते हैं, कहा जाता है ये दुष्ट लोग है ना, अपने दुष्ट मार्ग को जब छोड़ देंगे, भगवान के सच्चे सुचे रास्ते पर चलेंगे, तो ईश्वर इनके ऊपर दया दिखाएंगे, ईश्वर इनका कल्याण करेंगे, या जैसे भी है, गॉड विल टेक ओवर। यस, गॉड डज टेक ओवर, डेफिनेटली। भगवान उनको रास्ता दिखाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, सतमार्ग पर लेके जाएंगे, एंड हेल्प देम टू राइज हायर। भगवान तो खुश होंगे ना कि जो मेरी आत्माएं बनाई हैं, ये जो दुष्ट हो गई थी, अब ये अच्छे रास्ते पर चल रही हैं, तो ईश्वर डेफिनेटली उनको मदद करेंगे ऊपर ले जाने में। बट दिस डज नॉट मीन ही फॉरगिव्स देम एंड वेलकम्स देम टू हेवन एज सून एज द इविल पीपल से दे वांट टू बी ऑन द गुड साइड। पर कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपको माफ कर देंगे और वो दरवाजा खोल के बैठेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपका स्वागत करेंगे कि हाँ ठीक है, जो कर लिया कर लिया, अब ये बड़े आसानी से आप स्वर्ग की ओर जा सकते हैं। कहते no, don't take it lightly. God doesn't do that, you know. Definitely he'll help you, but he won't forgive you and welcome you, instantly. Okay, fine. Now, you're most welcome inside. कहते ऐसे नहीं होता. You have to pay for your sins no matter what. आपको अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए. But you, if have the genuine desire to change, बशर्ते वो जो इच्छा है वो सच्चाई की होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए, then God will definitely help you. That will only happen when you truly repent for your sins and God is sure that you will not go back to old ways. कहते ये कब होगा? जब आप पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप के आंसू बहेंगे, अंदर से पश्चाताप करेंगे, आत्मा से पश्चाताप करेंगे अपने पापों का, फिर और भगवान को भी ये बिल्कुल विश्वास हो जाए कि ये जो आत्मा है अब ये पुराने गलत रास्ते पर नहीं चलेगी। Only then will he help you rise up sooner। कहते हैं तभी। इसका कहने का मतलब क्या? You got to have desire to change yourself. You got to rectify yourself. You got to mend your ways। और कहते हैं तभी ईश्वर आपकी मदद करेंगे। He will help you to rise up sooner. Rising up sooner does not mean God will take you straight to the higher realms। कहते ऊपर आपका मदद करने का जो हम बता रहे हैं कि ईश्वर आपको ऊपर लेके जाएंगे, मदद करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा ही हायर रेल्म्स में ले जाएंगे। अगर सीधा भगवान हायर रेल्म्स में ऐसे ले जाए ना, तो जो वो आत्मा सीखना चाहती है वो कभी नहीं सीखेगी, वो ईश्वर की इस महान ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेगी। इट मीन्स ही विल गाइड यू, आपको रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, एंड टीच यू टू पे ऑफ योर कर्मा इन अ गुड मैनर। कहते हैं आपको उस तरह का बनाएंगे ग्रेसफुली, ताकि आप अपना कर्मा अच्छे तरीके से खत्म कर सको। गाइड करेंगे, सिखाएंगे भी। अगर एकदम से ही सबको हायर रैंक्स में ले जाए आत्माओं को, तो आत्माएं सीखेंगी क्या? अमेंड कैसे करेंगी और मेंड कैसे करेंगी वो वेज? He will guide you in this way so you can reach the higher levels much sooner than you could otherwise। पर एक तो फायदा होगा ना, ऐसे तरीके बताएंगे कि आप जल्दी से पहुंच जाए, नहीं तो शायद ये रास्ता आप जल्द से ना अपना सकते। तो भगवान की इतनी कृपालता होती है कि वो गाइड करते हैं और आपकी मदद करते हैं। सो तभी ऐसे ही होता ना, जब जिंदगी में सफरिंग्स भी आती हैं, तो यही है ना, गुरुजी अपना सहारा देते हैं, हिम्मत बंधाए रखते हैं। वो किसी ना किसी तरह से मैसेजेस और सत्संग ऐसे सुना देंगे कि आपको बढ़ावा मिलता है। नहीं, ठीक है, सफरिंग है और ना जाने कितनी सफरिंग आनी थी, वो कम कर दी। तो इसी करके जो पार्ट है वो बहुत बड़ी ताकत बनकर आता है। और उसके बाद पढ़ते हैं, यू शुड बाय नो मीन्स बिलीव दैट इफ यू आर इविल एट वन मोमेंट एंड देन थिंक ऑफ गॉड एंड वर्शिप हिम, the next day you will reach heaven। कहते ये गलती मत करना, ये मत सोचना
हाँ, कि एक तरफ तो आप इविल हो जाओ, है ना, दुष्ट हो जाओ, और दूसरी तरफ आप फटाफट भगवान को मानने लगे। जैसे कहते हैं ना, मुँह में राम बगल में छुरी, इस तरह से बन जाए तो आप स्वर्ग में जा पाओगे, उच्च लोकों में जा पाओगे। हमने शुरू में पढ़ा ना, कैन यू फील गॉड? कैन यू फूल गॉड? यू कैन फूल योर फेलो मैन, बट यू कैन नेवर एवर फूल गॉड। कहते हैं इट डजंट हैपन लाइक दिस, एट वन मोमेंट यू आर दिस एंड द अदर मोमेंट you become something else. That means you're a chameleon. It doesn't happen like this. It is silly to confess to a priest and think that God has forgiven you. इन्होंने हमें पहले भी पढ़ाया था कि देखिए, जो प्रीस्ट हैं या कोई भी पंडित है, पुरोहित है, उनके सामने कन्फेशन करने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको क्या पता वो आपसे ज्यादा सिनर हो, और वो है कौन आपको माफी देने वाला? ये तो सिर्फ ईश्वर आपको माफी देते हैं। It is silly to confess to a priest and think that God has forgiven you. As I said before, the priest may be more of a sinner than you. तभी तो उन्होंने याद दिलाया हमें दोबारा से भी कि ये भूलना मत जो हमने आपको पहले बताया था। आप किसी के पास जाके कन्फेस कर लेते हो, अरे कन्फेशन तो सबसे पहले अपनी आत्मा से करना है, अपने गुरु के आगे करना है, तो इनके आगे करने का क्या फायदा? As I said before, the priest may be more of a sinner than you. Who is he to forgive you? Only God Almighty can forgive you for your sins, but not before you truly repent. ईश्वर में ही ऐसी शक्ति है, आपके गुरु जी में ही ऐसी शक्ति है कि आपको माफी दे सकते हैं, पर आपका पश्चाताप अंदर से होना चाहिए, सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। महाशिव पुराण में भी जब भी ऐसे कोई गलतियां होती थी तो यही कहते थे, तप करो, पश्चाताप करो। एक ही माध्यम था, सबने तप ही किया। तो उस तरह से तप नहीं कर सकते हैं हम, पर हम अगर अंदर से हमारी पुकार सिंसेयर होगी तो वो ईश्वर तक पहुंचती ही पहुंचती है। आपको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो इस तरह से दगेबाजियां नहीं करनी चाहिए। कहते हैं, सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, भला ऐसे सजदों से खुदा कैसे राजी हो। अरे सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, भला ऐसे सजदों से खुदा कैसे राजी हो। तो वही है ना जानने की बात। True repentance implies not only to regret for the past but to have an earnest desire to mend your ways. सिर्फ पश्चाताप ही नहीं करना कि चलो ठीक है, पर आगे भी तो सुधारो। तभी तो गुरुजी कई बार ऐसे संगत को ना कहते थे, ए बहुत चंगा हैगा, ये वर्गा बंदा नहीं हैगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी के अंदर का पता है कि सच्ची सुच्ची कमाई खाता है, धोखेबाजियां नहीं करता, ठगियां नहीं करता, और अपना चुपचाप सिंपल लाइफ जी रहा है। तो गुरुजी ऐसे कहते हैं, बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा है, बड़ा नेक है, ये वर्गा बंदा नहीं है कोई। और इस तरह से यही है, वी शुड नॉट डिसीव अदर्स। एंड जैसे बाइबल में भी लिखा, नो क्रिएचर इज हिडन फ्रॉम हिज साइट बट ऑल आर नेकेड एंड एक्सपोज्ड टू द आईज ऑफ हिम टू whom we must give account, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. सबका पता है ईश्वर को, कुछ नहीं छिपाया जा सकता, कुछ नहीं छिपाया जा सकता। और हमें बस ये याद रखने वाली बात है कि ये जो गुरुजी बार बार बुलवाते हैं, चालाकियां, ठगियां, चोरियां, चुगलियां, चुस्तियां, चमचागिरियां छੱਡ दो, बिल्कुल छੱਡ दो। सो यही है। उसके आगे पढ़ते हैं, your inner motive, a genuine desire to change for the better is the only thing that matters. क्या मैटर करता है? आपकी मंशा, आपके अंदर का इंटेंशन क्या है, इंटेंट क्या है, आपकी मोटिव क्या है। अगर आप में जेन्युइन डिजायर है, सच्ची डिजायर है बदलने की, तो बस वही मैटर करता है। That's it. Your inner desire must be to reach God Almighty by leading a true, honest and kind life. कहते हैं, ये जो आपके अंदर की इच्छा है ना, कि आप कैसे, मतलब आप कैसे ईश्वर तक पहुंच पाएंगे, किसकी सहायता से? अगर आप सच्चे हो, अगर आप बिल्कुल सच्चे हो, ऑनेस्ट हो और काइंड हो, आप में कंपैशन हो, दयावान हो, उस तरह से सच्चे सुचे रास्ते पर चलोगे, तो डेफिनेटली आपकी पुकार गुरुजी तक पहुंचेगी, ईश्वर तक पहुंचेगी। आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। आपके अंदर से वो पुकार आनी चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा उस परमात्मा के अंदर से ही आई है।
आगे पढ़ते हैं. A person may be quite ordinary and no one may bother to look at him, sorry. A person may be quite ordinary and no one may bother to look at him twice, or no one may even care to answer his humble questions. कहते हैं ऐसे है ना, दुनियावी लोग होते हैं, कई बहुत सिंपल होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, कोई शायद लोगों को उनके बारे में पता भी ना हो और मतलब इतना ध्यान भी ना उनकी तरफ गया हो, you know. और कहते हैं he may be nobody into your world, शायद आपकी दुनिया में इसका कोई मान ना हो, कोई जानता ना हो, पर हम आपको एक चीज बता रहे हैं, but in the spirit world he may be even higher than any famous man on earth. देखिए ये है लॉज ईश्वर के. कहते ठीक है, एक इंसान है, अपनी सच्ची कमाई कर रहा है, ऑर्डिनरी है, किसी को कोई इतनी भी नहीं है कि उसके बारे में जाने या उसके कोई जो भी वो प्रश्न करता है उसका जवाब दे या जैसे भी उसे बातचीत करे. कहते ही मे बी नोबडी इन योर वर्ल्ड, पर आपको बताएं स्पिरिट वर्ल्ड में वो इतना ऊपर है कि आपकी दुनिया में जो सो कॉल्ड फेमस पीपल है ना, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो ही माना जाएगा. So these are the laws of the spirit world. So you see, for you on earth it's difficult to judge a real good soul from an evil soul. कहते हैं दुनियावी लोगों को, पृथ्वीवासियों को, आपके लिए मुश्किल है, आपको नहीं पता कौन सच में वाकई अच्छी आत्मा है और कौन अंदर से बुरी आत्मा है. आप नहीं जज कर सकते. You can't differentiate. There is a vast difference between these souls, but you would still never be able to differentiate between them because you're absolutely blind to the vibrations and the aura of a soul. कहते यही है ना, चाहे इन सोल्स में वास्ट डिफरेंस हो, पर आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा उनके वाइब्रेशंस का, उनका ऑरा क्या है सोल का. ये हम जान सकते हैं, आप नहीं जान सकते. वो तो यस डेफिनेटली तो एलिवेटेड सोल्स होती हैं, वो जान सकते हैं, एलिवेटेड मास्टर्स जान सकते हैं, एक आम इंसान नहीं जान सकता. यस, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हु इज अ गुड सोल एंड हु इज इविल. कहते तभी तो बता रहे हैं ना, आपके लिए बहुत मुश्किल है कोई ये जानना अच्छी आत्मा क्या है और दुष्ट आत्मा क्या है. तो कहते हैं many times people on earth have thought a person to be very holy and pious. कहते बहुत बारी होता है ना, एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना आपने, कई बारी पृथ्वी पे क्या होता है, एक जो आत्मा है वो बहुत होली, रिलीजियस, पायस नजर आती है, but that person may be an extremely evil soul. आपको क्या पता वो अंदर से कितनी दुष्ट आत्मा हो. Our advice to you is that if you can communicate safely with the spirit world, कहते हम आपको एक सलाह देते हैं, अगर आप safely है ना उस तरीके से स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो टेक गाइडेंस लीजिए, सो दैट यू विल नॉट बी फूल्ड, ताकि आपका कोई पागल ना बना सके. नोबडी शुड टेक यू फॉर अ राइड एंड ड्रैग टू अ लोअर लेवल बाय द कांस्टेंट कंपनी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इविल सोल्स. आपको कोई फायदा ना उठा सके, और आप तो वो दुष्ट है ही, आप भी उनकी संगत में ऐसे कार्य ना कर सकें. तो वही तो चीज है ना, जब उन्होंने पहले बताया वो कौन है आपको बताने वाला प्रीस्ट, जैसे हमने उस दिन पढ़ा था, किरदार अपना पहले बनाने की बात कर, फिर आईना किसी को दिखाने की बात कर. अरे वो क्या बताएगा आपको, ये तो सिर्फ हम ही बता सकते हैं. और इस तरह से जो गुरु जी की संगत है, गुरु जी कैसे आगाह करते हैं, वार्न भी करते हैं, जैसे भी दर्शन देके या किसी तरह भी गुरु जी बता देते हैं, इससे दूर रहो या ये तुम्हारी लाइफ में. और बहुत बारी होता है वो इस तरह के लोग हमारी लाइफ में एकदम से निकल भी जाते हैं, और निकलने भी चाहिए. बेहतर है कि अकेले रहे इंसान ऐसे दुष्ट लोगों की कंपनी से, क्योंकि वो आप तो आगे बढ़ेंगे भी नहीं और आपको भी नहीं बढ़ने देंगे. तो इस तरह से जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए. झूठे होते हैं ऐसे इंसान. कहते हैं झूठे इंसान की ऊंची आवाज ना सच्चे इंसान को खामोश कर देती है. अब सच्चा इंसान बेचारा क्या बोलेगा. कहते हैं झूठे इंसान की जो ऊंची आवाज होती है ना, सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है. ये तो बिल्कुल सही है, ये बुनियाद उसकी हिला देती है. तो जरूरी नहीं है, तो झूठ जो होता है कई बार चिल्ला चिल्ला के ही अपना वो अपने वो पर्सनालिटी दिखाते हैं जो झूठे लोग होते हैं. और इसी तरह से गुरुजी ने हमें पढ़ाया, ये आज का ये जो हमने पढ़ा था, earthly crimes were sins and you have to pay for your sins definitely. It sounds cliche, that what goes around and comes around, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, but definitely it happens like this. ये भगवान के बहुत बहुत कड़े नियम हैं और उनका पालन भी करना चाहिए. और इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे. The devil does not exist. Okay.
The devil does not exist. कहते हैं it is said that there is a devil who will tempt you. कहते हैं ऐसे कहा जाता है कि ऐसा कोई devil है जो आपको ऐसा कोई शैतान है ना जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आपको बहला देगा, आपको टेम्प्ट कर देगा. कहते हैं well let us tell you that there is no devil in our universe. कहते हैं हमारे संसार में कोई शैतान नहीं होता, but there are as many devils as there are evil people here on the lower levels of the spirit world as well on your earth plane. कहते पर हाँ ठीक है हमारे संसार में कोई शैतान नहीं होता, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत के स्तरों पर पृथ्वी स्तरों पर और साथ ही आपके पृथ्वी पर दुष्ट लोगों के होने के कारण शैतानों का अस्तित्व है. मतलब ये दुष्ट लोग हैं ना, यही डेविल्स हैं, ऐसा नहीं है कोई अलग से कोई डेविल है. उसके बाद वो कहते हैं These devils have made your world a hellish place to live in. तो बिल्कुल कहते हैं ऐसे लोगों ने, दुष्ट लोगों ने आपकी धरती को नर्क जैसा बना दिया है. On earth you all live together. कहते हैं पृथ्वी पर आप सब इकट्ठे रहते हैं ना. Good souls, bad souls and even evil souls. कहते चाहे भली आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, और चाहे दुष्ट आत्माएं, सब मिलकर रहती हैं. But here in the spirit world, good souls do not live with the bad or evil souls. कहते पर हमारे यहाँ पता क्या होता है, बुरी आत्माएं और ये जो अच्छी आत्माएं हैं ना, पुण्य आत्मा है, वो इकट्ठी नहीं रहती है, सिर्फ आपकी धरती पर होता है. That's why it's so difficult to live on earth, you know. It's a hellish place. क्योंकि यहाँ पर सब कुछ good souls, bad souls, even evil souls, जबकि ऊपर की दुनिया में अलग-अलग है. Good souls अलग से रहती हैं और bad और evil souls अलग से रहती हैं. तो वहां कैसे रहती हैं? All good souls together. सारी भली आत्माएं एक साथ, all bad souls together. सारी बुरी आत्माएं एक साथ, all evil souls together. सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ. In the spirit world, you need not fear that an evil soul will harm you or a bad soul will fool you. कहते इस ऊपर की दुनिया में इस बात में हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई दुष्ट आत्मा आपको नुकसान पहुंचाएगी या आपके साथ कोई बुरी चीज करेगी या छल करेगी. Here all good souls live together in harmony. आपको कहते हैं आपको पता है स्पिरिट वर्ल्ड में ना ये जो सारी पुण्य आत्माएं हैं ना बड़े प्रेम से रहती हैं, शांति से रहती हैं. They live together in harmony, love and help each other and never harm anybody. कहते देखिए वो जो सारी आत्मा है ना, पुण्य आत्मा, बड़े प्यार से शांति से रहती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती. So you can imagine how beautiful the spirit world is. Okay, आगे पढ़ते हैं. Bad souls live together and fool each other. कहते हैं हाँ पर ये तो है, बुरी आत्मा एक साथ रहती है, एक दूसरे को धोखा देती है. They have jealousy, dishonesty and bad feelings for each other. एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी होती है, बुरी भावनाएं भी होती है और एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी सच्ची भावनाएं नहीं होती हैं, बस नुकसान ही पहुंचाना चाहती हैं. They harm each other, even torture each other mentally. कहते एक तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है और मानसिक टॉर्चर करती है, मानसिक रूप से एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचाती है. But bad souls who want to improve just have to call for help. पर कहते हैं आपको ये बता देते हैं अगर बुरी आत्माएं जरा सा भी इंप्रूव करना चाहती है ना, मदद मांगती हैं और अगर उनकी कॉल जेन्युइन है तो डेफिनेटली उनको हेल्प मिल जाती है. But bad souls who want to improve just have to call for help. If this call is genuine, help will immediately come from higher realms. अगर इनकी पुकार सच्ची है तो ऊपर की दुनिया से इनको मदद मिलेगी. Many kind souls from higher realms will go to their aid and try to bring them out of the misery. कहते जो बहुत ऐसी दया वाली आत्माएं होती हैं ना हायर realms में से, वो फिर जाती हैं, उनकी मदद करती हैं, तो इस कष्ट से बाहर निकालने की उनकी मदद करती हैं, कोशिश करती हैं. आगे पढ़ते हैं. Evil souls on the lowest realms find it very difficult to rise spiritually. कहते हैं आपको ये बता देते हैं जो evil souls है ना lowest realm की, बहुत मुश्किल लगती है उनको ऊपर उठने में, spiritually rise करने में. As the evil souls around them will try to make them more evil and not let them improve. ये क्यों होता है? क्योंकि जो आसपास की बुरी आत्माएं हैं ना, वो चाहती नहीं है कि वो improve करे और इस करके फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए राइज करना स्पिरिचुअली. वो आसपास की आत्माएं होने ही नहीं देती. As evil souls allow no goodness to come out of their souls, it is most difficult but not impossible for them to improve.
कहते जो इविल आत्माएं है ना, वो चाहती नहीं है कि अच्छाई के रास्ते पर चले। उनकी और वो क्या करती हैं, इसी करके बहुत मुश्किल हो जाता है। पर कहते हैं मुश्किल है, पर आपको ये बता दें इम्पॉसिबल नहीं है। For them to improve, even the worst kind of evil soul will improve in a very limited time. कहते बुरी से बुरी आत्मा भी ना थोड़े से समय में improve कर सकती है, but some evil souls remain on the lowest realms for centuries. और कई ऐसी evil दुष्ट आत्माएं हैं ना, सेंचुरी सदियों तक वहां रहती हैं, as they have no desire whatsoever to improve. अब वो क्यों रहती हैं युगों युगों तक? क्योंकि इच्छा ही नहीं है कि हम ठीक हो सके, इच्छा ही नहीं है कोई नेक रास्ते पर चले। Such souls try to prevent others who have the desire to advance from improving because they don't want to be alone. तो वो क्या करती हैं जान के, उनको रोकती है इस रास्ते पर चलने के लिए, अच्छाई के रास्ते में, क्योंकि उनको पता है कि ये थोड़ी एडवांस हो जाएगी तो ये आत्माएं तो यहाँ से निकल जाएंगी और ये तो अपना नंबर बढ़ाने में लगी हैं, इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट दे बेसिकली दे डोंट वांट टू बी अलोन। सो क्या करती हैं, वो दूसरों को प्रिवेंट करती है अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए। सो यू सी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइज फ्रॉम लो रेल्म्स। कहते हैं जानिए, ये जो नीचे वाले लोक पे जब कोई पहुंच जाता है ना, बड़ी मुश्किलात आते हैं, बहुत मुश्किल है ऊपर के रास्ते पर चलने के लिए, उच्च लोक तक जाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। बट एज वी सेड, इट इज नॉट इम्पॉसिबल इफ यू जेन्युइनली रिपेंट। कहते हैं फिर भी हम आपको बताते हैं, असंभव तो नहीं है ना, पश्चाताप करेंगे, सिंसियर पुकार होगी तो मदद मिलेगी। इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। कहते हैं सो डियर रीडर्स, दीज आर द रियल डेविल्स। जिसको आप डेविल समझते हैं वो नहीं, ये दुष्ट आत्माएं ही डेविल्स हैं। द वंस हु ट्राई हार्ड टू मेक अदर्स इविल लाइक देमसेल्व्स। और ये दूसरों को भी दुष्ट बनाती हैं। इफ अदर्स डिजायर टू राइज टू हायर realms, they try their level best to discourage them and even harm them as much as possible so that they don't rise. कहते हैं आप ये देखिए अंदर से इनकी इंटेंशन कितनी बुरी होती है। वो कहती हैं बस वो अपनी पूरी कोशिश में लगी रहती हैं कि इनको डिसवेट करें, डोंट करें, डिस्करेज करें और इनको नुकसान पहुंचाएं, ताकि ये ऊपर की ओर उठ ही नहीं सके। जो आत्माएं उठना चाहती हैं पूरी ताकत लगा देती हैं और इस करके पूरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं ताकि वे उठ ना सके। तो इस करके नीचे लोकों में जाना बहुत बहुत भयानक है। किसी की सच्ची पुकार भी होगी, ठीक है, मदद तो मिलेगी, पर आसपास की जो बुरी आत्माएं वो बहुत तंग करती हैं, बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गॉड ऑलमाइटी। कहते अब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर गॉड ऑलमाइटी की बात आपसे करते हैं। देयर इज नो नीड टू टेल यू अबाउट गॉड, इज एवरीवन नोज अबाउट हिम। तो कहते हैं क्या हमें जरूरत है आपको बताने के लिए, बताने की ईश्वर के बारे में? सबको तो पता है ना, ईश्वर है, भगवान है, our heavenly father, king of our universe and several other universes। सिर्फ हमारे यूनिवर्स के वो महाराज नहीं है, किंग नहीं है, पर अदर असंख्य अखंड यूनिवर्सेस के भी वो वहां के भगवान है, किंग ऑफ द यूनिवर्स, दैट्स अ गुरु जी। गॉड इज फुल ऑफ लव। अब जानिए भगवान क्या है जो गुरुजी ने हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया। गॉड इज फुल ऑफ लव, प्यार, काइंडनेस, करुणा, जस्टिस, न्याय एंड विजडम। वो तो ज्ञान का सागर है। गॉड इज फुल ऑफ लव, kindness, justice and wisdom. He's a just Lord of heaven. वो न्याय के दाता है, who will never misjudge a soul. अरे वो न्याय थोड़ी करते हैं कभी। His sole intention is to improve you. क्या है उनका मकसद? यही ना कि आत्मा सुधर जाए। जैसे गुरुजी ने कहा चंगे ह्यूमन बीइंग बनो, बंदे बन जाओ। हेल्प यू थ्रो अवे ऑल योर इविल फीलिंग्स। यही तो चाहते हैं ना, आपकी दुष्ट जो फीलिंग्स है उनको आप निकाल कर बाहर फेंकें। प्योरीफाई योर सोल, आपकी आत्मा को शुद्ध करें एंड मेक यू हैप्पी, आपको खुश रखें। He has several helpers to guide souls on even the lowest of realms. उनके बहुत सारे ऐसे हेल्पर्स हैं, मददगार हैं और जो कि गाइड करते हैं सोल्स को, जो कि नीचे नीचे लोक में भी रहते हैं, उनको भी गाइड करते हैं। सो यू कैन बी श्योर दैट इज काइंडनेस। तो उनकी काइंडनेस देखिए, जो इतने घोर भयंकर पाप करके लो रेल्म्स में बैठे हैं और उसी तरह से करी जा रहे हैं, फिर भी भगवान दयावान है। उसने ऐसे हेल्पर्स रखे हैं, मददगार में रखे हैं, जो मदद मांगेंगे तो उनको भेजी जाएगी। सो यू कैन श्योर दैट हिज काइंडनेस, हिज बेनेवोलेंस एंड लव विल नेवर फेल and he is the one who can bring even the most evil of souls to the higher realms. कहते इतने मर्सीफुल हैं वो,
इतनी दुष्ट आत्माओं को भी वो ऊपर ला सकते हैं। बात तो वही है ना, अगर आत्मा में सच्ची पुकार हो सुधरने की, तो गुरुजी भी यही तो है ना, तभी तो बख्शने आए हैं। देखिए गुरुजी क्यों बोलते थे, मनना नहीं, अपना मंगया ना करो, मनया करो। क्योंकि जब हम ये किताब पढ़ते हैं ना, तो हमें पता है कि वाकई आत्मा की प्रगति कितनी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं। गुरुजी केम फॉर आवर सोल, इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाले। कब तक जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। और अभी तो अवेयरनेस दे दी, यही तो बार बार गुरुजी कहते हैं, सोजी देती शब्द भी सुनवाते, सत्संग भी किन्ने सुनवाते, फिर कदों अकल आऊगी। तो इसी करके, ताकि हम अपनी आत्मा के लिए मांगे, और आत्मा की प्रगति सफरिंग के बगैर नहीं हो सकती। इसीलिए जब डॉन ऑफ रियलिटी गुरुजी ने पढ़वाई थी, तो मेहर बाबा जी ने कितना सफरिंग के ऊपर बोला था, कितना बोला था कि यू आर कंसिडर योरसेल्फ, सो फॉर्चुनेट दैट यू गॉट दैट गॉड हैज चोजन यू फॉर सफरिंग। हर किसी के हिस्से में सफरिंग नहीं आती। सोल प्योरीफाई हो ही नहीं सकती सफरिंग के बगैर, बिल्कुल नहीं हो सकती। सफरिंग इज अ ब्लेसिंग। किसने सफर नहीं किया? गुरुजी हिमसेल्फ सफर्ड अ लॉट कल्याण के लिए। गुरुजी कहते देने ही तो आए हैं, तो देने ही तो आए हैं। और हम कब तक मांगते रहेंगे? कब तक मांगते रहेंगे? मांगों से और जन्म लेने पड़ते हैं। कोई मांग रह गई, फिर जन्म लेना पड़ेगा। शायद हमारी किस्मत में वो मांग का फल नहीं था, पर गुरुजी ने दे दिया, जन्म तो लेना पड़ेगा। तो इसी करके आपको गुरुजी को मानना है। आजकल मतलब आज की दुनिया सब गुरुजी को मानती है, पर गुरुजी की बातों को मानना है। He came for our soul. He suffered for our soul. How can we make him suffer so much for our materialistic, frivolous, and these small things? ये जानने की कोशिश करनी चाहिए गुरुजी क्यों आए, कि इन सारी आत्माओं का मैं कल्याण कर दूं। फायदा, गुरुजी कहते मेरा फायदा चख लो। क्यों गुरुजी कहते थे नवी संगत ले आओ? आत्माएं हैं सब हम उनके लिए, उनके सामने। तभी तो गुरुजी ने कहा मैंने कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हो। फिर गुरुजी ने एक बार ये भी तो कहा, माचिस ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ काला ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ है, उन्नी को हुंदी आत्मा। तो वो ही साइज होता है छोटा सा कीड़े मकोड़े का। हम उनको आत्माओं के रूप में नजर आते हैं। इतनी विशाल सर्वश्रेष्ठ तीनों लोकों के स्वामी है गुरु जी। वो आए थे कि कर्म बख्शवा लो, मेरा फायदा चख लो। ही इज द मोस्ट मर्सीफुल लविंग गॉड। ये जो सब लिखा है ना, जो इसमें गॉड इज फुल ऑफ लव, काइंडनेस, जस्टिस, विजडम, वो गुरुजी हैं। गुरुजी के बारे में लिखा है, सबसे ऊपर है वो। ये तो कुछ भी नहीं है। दिस इज वन ऑफ द यूनिवर्सेस। ऐसे असंख्य यूनिवर्सेस हैं जिनके वो मालिक हैं। तो समझिए, गुरुजी कहते सौखे रब मिल गया ना, इन्हों कदर ही नहीं पई। तो वही तो चीज है। हाउ कैन यू टेक हिज ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड? इतनी बड़ी सर्वशक्ति नीचे उतरी हमारी आत्माओं का कल्याण करने, और वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर लाइव्स विद अदर्स। और फलाने फलाने को ये मिल गया। ये कौन सी बड़ी बातें हैं? बड़ी बात तो ये है कि आप जो जिस मकसद के लिए धरती पर आए हैं, उसके जरिए आप अपने एक्सपीरियंसेस लीजिए, लेसन्स लर्न कीजिए। जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उसे ओवरकम करें, क्योंकि श्योर शॉट है ये। अगर हमने अपनी वीकनेसेस को ओवरकम नहीं किया, देन दे गोना बिकम टफर एंड टफर। तो नेक्स्ट टाइम टेस्ट और टफ होके आते हैं। ये है कि कुदरत तो हमें ऐसे देगी। सो इस करके वो हमें उनकी ब्लेसिंग्स को ग्रांटेड नहीं लेना। शब्द बानी को एक दिन में एक ही चाहे सुने, व्याख्या वाला सुने, समझिए तो सही। आज गुरुजी ने दोबारा से सुनवाया था, जिंद मेरी मिट्टी दी टेरी। तो इतना डिटेल में हमें सुनवाया, मतलब गुरुजी ने। तो ये सुनने चाहिए। सिर्फ इसके लिए नहीं कि सत्संग में लिस्ट बना दी, चलो जी ये सुन लिए और उसके बाद मंत्र जाप लगा दिया। एक टेक्निक सी हमने बना के रख दी है बेसिकली। ये टेक्निक नहीं फॉलो करना है कि अब आरती हो गई, अब ये हो गया, अब ये हो गया। आप बैठ के सिर्फ एक भी लगा देंगे ना, पर यही तो है ना कि उस एक व्याख्या वाले शब्द से शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। गुरुजी क्यों सुनवाते थे शब्द? कि समझो उसी में सब कुछ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ही यूज्ड टू टॉक टू अस थ्रू शब्द। इस करके गुरुजी को प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। वो हायरार्की ऑफ गुरुज उन्होंने भेजे हुए हैं, परफेक्ट मास्टर सॉरी, और सब सब प्रवचन देते हैं। पर गुरुजी कहते हैं कंजर कभी ए बदले इन्ने प्रवचन सुन सुन के ही। तो वो शब्द क्या है? उनकी स्वयं की वाणी है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो आपको पता चलेगा ये जो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड हम पढ़ रहे हैं, उसमें वो सब कुछ है, सब कुछ है। तो यही गुरुजी बतवाना चाहते हैं उसके जरिए।
कि गुरु जी को ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो उसके आगे ये जो है, you truly reap what you sow, you truly reap what you sow, वही है जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। उससे पहले एक गुरुजी ने ही थॉट दिया है। आई वुड लाइक टू शेयर दैट। हो सकता है अगला शायद हम ना पढ़ें, क्योंकि गुरुजी इस बार ही हमें ऐसे पढ़वा रहे हैं सबको कि जो पढ़ना है वो ग्रहण करना है। अदरवाइज यू नो दैट वन कैन डू अ रीडिंग ceaselessly and you can finish the book in few days, but ये मकसद नहीं है ना। मकसद ये है हर एक शब्द को, हर एक चीज को अपनी आत्मा के अंदर ग्रहण करवाना, उसको बिल्कुल डिसॉल्व हो जाना उस चीज में। So I would like to share satsang of, it's related to the laws of the spirit world of Shanaz auntie. So Shanaz, if you're listening, and if I go wrong, I just apologize, because it should come from the horse's mouth, but still, जैसे गुरुजी की आज्ञा, ये शनाज आंटी को पहले किसी संगत ने कहा था कि ये लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड आपने पढ़ना है। पर जैसे भी है वो उस टाइम शायद वो तैयार नहीं थी, और क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने सुनी उस टाइम 5 मिनट ये रिकॉर्डिंग, पर जैसे उनके विद हैवी हार्ट आई हैव टू से दैट her husband is no more, in physical body I would say he's no more, but yes, definitely he is more alive now. So वो क्या है कि एक संगत जी ने उनको बोला कि आप ये द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड की रिकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर हुई थी, आप रिकॉर्डिंग सुनिए। तो 5 मिनट सुन के इनको लगा, शहनाज आंटी को, कि ये थोड़ा स्पिरिट्स के बारे में है। अगर मैं इसको सुनूंगी तो शायद मैं जो उनके हस्बैंड, जिनको बड़े प्यार से वो अगी कहती हैं, मैं उनको शायद डिस्टर्ब कर दूंगी। नाउ ही इज इनटू हिज he's gone to spirit world, sorry, so I don't want to disturb him. फिर गुरुजी ने दोबारा से किसी के थ्रू फिर मैसेज भेजा, और कहते फिर उन्होंने, मतलब बेसिकली उन्होंने अपना दिमाग लड़ाया था। शी डिडंट थिंक बाय हार्ट, शी यूज्ड हर ब्रेन कि नहीं, शी यूज्ड अ माइंड कि नहीं मुझे नहीं पढ़नी, पता नहीं इसे क्या एक्सपीरियंसेस हो गई, या अगी को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उनको उस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या जैसे भी है। तो कहते हैं फिर जनवरी में, जनवरी के एंड में शायद, तो 10th मार्च को वंदना आंटी हमारे रांची के, तो उन्होंने उनको मैसेज दिया कि देखिए शहनाज आंटी, गुरुजी का हुक्म है आप इस रिकॉर्डिंग को सुने, द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये पिछले साल के बाद जब गुरुजी ने पहली बार ये एकता जी और शिल्पी जी के प्लेटफॉर्म इधर ही शुरू करवाई थी गुरुजी ने उनके द्वारा, तो उन्होंने बोला गुरुजी का हुक्म है। तब इस तरह से फिर उनके मन में डाला, गुरुजी ने ही डाला था ना वंदना जी के मन में, कि आप इनको बताइए कि ये पढ़ें, उनके लिए जरूरी है। पर वो डिले होता गया, and because she was not thinking from her heart। फिर 23rd March 2022 को जब वह कहीं से वापस आ रही थी ना, she had that overwhelming feeling, she had uncontrollable emotions। वो emotion क्या थी? Probably maybe Agi was sending her love and she was missing her so much, she was missing her, like anything। वो इमोशंस पहुंच जाती हैं, अगर आपको कोई याद कर रहा है तो आत्मा तक पहुंच ही जाती है। तो ये कब हुआ? ये 23 मार्च 2022 को जब वो वापस आ रही थी। चलो 23 भी निकल गया, 24 भी निकल गया, 25 भी निकल गया, 26 भी निकल गया, पर 27 को रात को तकरीबन 10 बजे वो कहती हैं कि उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी, और उसके बाद वो सो ही नहीं पाई। काइंड ऑफ शी बिकेम रियली रेस्टलेस। एक्चुअली गुरुजी उनको क्यों बार बार संदेशा दे रहे थे पढ़ने के लिए? अक्टूबर से शायद ये शुरू हुआ वो सिस्टम कि पढ़ना है, या नहीं पढ़ पाई, सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई। तो इतनी बार बार उनको मैसेजेस भी मिले, पर वो दिल की नहीं सुन रही थी, दिमाग की सुन रही थी। तो जब ये 27 को रात को 10 बजे उन्होंने सुना, सो नहीं पाई, शी बिकेम रेस्टलेस। और क्या हुआ? कहती वो थोड़ी सी देर के लिए गुरुजी ने मुझे सुला दिया था। शहनाज, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, इफ यू आर लिसनिंग, आई मे गो रॉन्ग, सो प्लीज 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 फॉरगिव मी। तो गुरुजी ने वो जो थोड़ी सी देर के लिए शहनाज आंटी को सुला दिया, और उस जो थोड़ी सी देर के लिए जो डिवाइन नींद जो उनको भी आई ना, उस दौरान गुरुजी ने अगम्य को भेजा इनके पास, वो मिलन कराया उस आत्मा का इनके साथ। ही एक्चुअली केम टू मीट हर,
and he was crying because he was really missing her from the spirit world. ये बेड पे लेटी हुई थी, इनको उनकी आवाज भी आई, पर ये कहते हैं आंटी मेरे को ना वो ह्यूमन वॉइस नहीं आई, जैसे आत्मा की जैसी भी आवाज होगी वो कुछ डिफरेंट थी, और कहते हैं मुझे उनका टच भी फील हुआ, दैट वाज नॉट अ नॉर्मल अ फिजिकल टच, जैसे आत्मा का होता है, शी फेल्ट दैट टच एंड दैट फीलिंग वाज सो एवरलास्टिंग, इट वाज नॉट अ फिजिकल टच, इट वाज समथिंग एल्स। पर उस टाइम गुरुजी ने इनके साथ ये कर दिया था, ये आंख नहीं खोल पा रही थी, और बहुत रोए वो अगी जी, क्योंकि वो भी तो आत्मा तड़प रही थी ना, वो जिस तरह से भी गुरुजी उनको लेके गए रीजन रहा होगा, और फिर इन्होंने उनका हाथ भी महसूस किया, और कहते उस दौरान मैं आंख नहीं खोल पाई। और ये भी कहते हैं मुझे ये भी पता चला आंटी जब वो उठ के चले गई, जब वो आत्मा वहां से गई, क्योंकि उसके बाद इनकी आंखें खुल गई। तो वो देखिए वो मौका देने के लिए शायद गुरुजी इनको बार बार कह रहे थे ये रिकॉर्डिंग सुनो सुनो सुनो। जिस तरह से गुरुजी नहीं कर, I really consider myself, I'm nothing, lowest of the, I don't even deserve to stay in lowest realm, actually, I'm so bad. तो वो गुरुजी की कोई इच्छा से गुरुजी ने रिकॉर्डिंग करवाई थी। तो फिर कहते हैं आंटी मुझे पता चला वो उठ के गए, और जैसे ही वो उठ के गई मेरी आंखें खुल गई। वही है, वही कहते हैं ये गुरुजी मुझे कब से देना चाह रहे थे, पर वही है ना दिमाग की, नहीं मुझे नहीं सुननी, मैं क्यों सुनूं, और मैं नहीं चाहती वो उस दुनिया में डिस्टर्ब हो रहे हो, पर क्या पता शायद वो ज्यादा तड़प रहे हो शनाज आंटी आपको मिलने के लिए, एंड आई नो दैट यू आर सो डिवाइन, यू सेड इतना आपका दिल विशाल है, यू सेड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, आई वांट कि जहां भी हैं वो गुरुजी के पास हैं, वो पीस में रहें। और और ये नहीं है सिर्फ, उन्होंने ये भी बोला कि इस किताब से और इस रिकॉर्डिंग से इनकी दुनिया बदल गई, द ट्रांसफॉर्मेशन केम, शी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ग्रेसफुली, अदरवाइज इट वुड हैव बीन so difficult, for you. I'm also going to share one satsang because I don't think so, अगर हम अगला पढ़ेंगे तो खत्म ही नहीं कर पाएंगे, तो मिडवे में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। I was sitting with my kids in the evening, and I don't know what time it was, probably late evening, और कुछ आपस में हमारा कुछ तीनों का मतलब बच्चों के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट चल रहा था। सो शनाज आंटी का फोन बज रहा था, और मुझे पता था एक आइडल पड़ा हुआ था पीकॉक का, तो शनाज आंटी के साथ होती तो कम बात है, पर जब होती है ना तो फिर ऐसी बात होती है कि ऐसा लगता है कि बस खत्म ही ना हो। सो वो फोन बजी जा रहा था मेरे सामने, साइलेंट पे था, and I knew that if I pick up then I won't be able to do justice to her, so I might as well, when the kids go off to sleep then I'll pick up. तो just see वो पीकॉक का आइडल था, उसमें से थोड़ी सी अजीब सी आवाज आई, and how come I realized that, because Guruji wanted me to talk to her, because when I talked to her, she cried so much. She just started crying bitterly. I never told you, Shanaz, but it has happened. You know that you were missing Agi so much, and I respect your feelings. Your love is divine. Your love is so pure. और इसी करके वो मोर से जो भी आइडल है बड़ा सा रखा हुआ है उसमें से आवाज है, because Guruji wanted me to talk to you so that somehow he could pacify you through me. So that ये है, ये चीजें होती रहती हैं, और इस किताब में बहुत ताकत है। पिछली बार भी जब ये किताब गुरुजी ने पढ़वाई थी, बहुत सारे ऐसे संगत के फोन आते थे जो इनके नियर एंड डियर वंस हैं कि आंटी वो हमारे सपनों में आए, तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है जो आपके नियर एंड डियर वंस का है उनको एक्नॉलेज करना। हमें सिखाया गया है साल में एक बार श्राद्ध कर दो, वो कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ 5 मिनट ही उनके लिए प्रे करें ना, जो भी गए हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं उनके 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 तक पहुंचते हैं, और उनकी प्रार्थनाएं हमें तक, हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं चले गए हैं तो ठीक, अरे नहीं, देयर ऑलवेज देयर विद यू। वो आपको देख सकते हैं, महसूस करते हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है वो सब देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं। अगर हम विस्पी और रतु, आई एम सो सॉरी, आई एम टेकिंग द नेम सो रॉन्गली, विस्पी जी और रतु जी की अगर माता जी ध्यान नहीं देती तो आप सोचते विस्पी जी और रतु जी का हाल क्या होता। तो प्रूफ देना पड़ा ना, वो देखो आत्माएं चीख रही थी कि हमें हमें वो मीडियम के द्वारा कि हम अपने माता पिता को संदेशा पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर शनाज आंटी जी ने वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी होती, वो गुरुजी ने सुनवानी थी ना। गुरुजी ने वो सुनवा के पहले दिन की रिकॉर्डिंग, जो डे 1 लास्ट ईयर की थी, पहले दिन की रिकॉर्डिंग में ऐसा एक्सपीरियंस इनको डिवाइन दिया, बिकॉज अगी वाज मिसिंग हर सो मच। तो वो कुछ पल के लिए सुला दिया, वो आए, जो भी इनके एक्सपीरियंसेस रहे, और वो
इनको उनका वो टच भी फील महसूस हुआ है, द डिवाइन वन ऑफ द डिवाइन एक्सपीरियंसेस. सो सी द पावर ऑफ द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड. दिस इज नॉट एनी अदर बुक. ये गुरु जी ने लिखवाई है. हमें बाद में हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि विस्पी रतु जी ने हायर सोल से इजाजत ली थी, और इन्होंने कहां से ली थी हायर सोल्स ने? गॉड. एंड हु इज गॉड? गुरु जी इज गॉड. सो यही है. इट्स सच अ डिवाइन बुक. ये हम बहुत सारे ही भाग्यशाली हैं जो गुरु जी संगत के साथ पढ़वा रहे हैं. गुरु जी आप भी बैठते हैं. लास्ट टाइम भी बताया था, दूसरे दिन माय डॉटर केम रनिंग इनटू माय रूम कि मम्मा दर्शन दिए हैं गुरु जी ने स्वप्न में. वो आपके साथ बैठे थे और नीचे सारी संगत बैठी हुई. जो रूहें गई है सबके लिए जरूरी है. और हमने जीते जी जान के जाना है भाई डेथ क्या हो रही है. यू नो अभी अभी शाम को भी आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड वी वर जस्ट लाफिंग इट ऑफ. आई सेड अभी जब मरेंगे बॉडी बाहर निकलेगी यार हमें झटका तो नहीं लगेगा ना? मैं ठीक है यार, टाइम इज ओवर नाउ, सो वी गोना गो टू अ रियल होम. तो बच्चों से भी कई बार मजाक कर लेती हूँ कि बेटा अगर मेरी कोई फोटो पड़ी होगी, फोटो नीचे गिर जाएगी तो सोच लेना मम्मा आई है मिलने. सो वी टेक इट वेरी लाइटली बिकॉज death is a transition, beautiful transition. तो 10 बज गए हैं. इसको जारी रखेंगे कल वेंसडे, बिकॉज थर्सडे और संडे को रीडिंग नहीं होगा, बाकी गुरुजी करवाएंगे. So धन्यवाद Shanaz. Again, I want to apologize if I said something wrong, but how can I not tell, that this feeling, this divine feeling of your real love when Guruji sent a gift from the spirit world to meet you, and definitely वो आपका दोबारा से मिलन जरूर होगा, but उससे पहले इस जिंदगी को भरपूर जीना है. Okay? So भरपूर जी के जाना है. He's there. He's waiting for you. So don't worry about that. वहाँ time बहुत slowly निकलता है. और Guruji is there. So Guruji bless us all. बोलने वक्त कोई भी गलतियां हो गई हो मुझे माफ करिए. थैंक यू गुरुजी इस तुच्छ प्राणी को ये किताब पढ़वाने के लिए इतनी प्यारी संगत के साथ. थैंक यू एकता जी. थैंक यू शिल्पी जी. थैंक यू ऑल.